H2SO4 है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक OS OH ये डबल बॉन्ड 2 बेसिसिटी 2 हो जाएगी। एक्सेप्शन फास्फोरस के केस में है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर तो जितना दिखेगा सब निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर H2SO5 इसका नाम है कैरोस एसिड। R पर मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, कैरोस एसिड R पर मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर ध्यान रखना, अब ध्यान दो H2SO4 था, ये H2SO5 है, एक ऑक्सीजन बनाना है, आपको मना किया जाता है 2 ऑक्सीजन आपस में ना जुड़ने पाए, 2 ऑक्सीजन आपस में ना जुड़ने पाए। तो अब एक ऑक्सीजन रखें कहाँ, आपको मजबूरी एक ऑक्सीजन जोड़ने की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाए HOOSOH, यहाँ पर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O इन थोड़ा सा H2O7 यहाँ पर ध्यान दो, 2 संकेतन है देखो, और ऑक्सीजन क्या है 8, तो इसका मतलब दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन आएगा ना, और ये दोनों से 2 डबल बॉन्ड जुड़ जाएंगे ऑक्सीजन। इसका नाम है ओलियम। क्या नाम है ओलियम। और H2OH मार्शल एसिड, यह बेटा पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड। अब ध्यान दो, हाँ एक ऑक्सीजन बढ़ गया, तो एक ऑक्सीजन बढ़ गया तो इसका मतलब कहाँ पे है, कहीं पर तो रखना पड़ेगा, तो ये कहाँ पे रखा जाए, SOS कर डबल बीच में रखा जाए। कहाँ पे रखा जाए, बीच में रखा जाए। चला आगे, चलो अब हम लोगों ने ये स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा कर लिया। अब हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ा सा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर, लेकिन क्यों, तो ध्यान दो, अभी तक लुईस एसिड लुईस स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, और लुईस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो कुछ पॉइंट को ये एक्सप्लेन नहीं करता, जैसे कि कोवेलेंट बॉन्ड बनते कैसे हैं, हाउ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म। दूसरा कि व्हाट इज नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड का नेचर क्या है। तीसरा कि डिफरेंट कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिफरेंट क्यों होती है। चौथा, डिफरेंट कोवेलेंट बॉन्ड के बनने पर डिफरेंट एनर्जी क्यों रिलीज होती है। और पांचवा कि कंपाउंड जो कोवेलेंट बॉन्ड रखते हैं उनका शेप डिफरेंट क्यों होता है। लिख लेंगे, फॉलोइंग पॉइंट्स आर नॉट एक्सप्लेन्ड, फॉलोइंग पॉइंट्स आर नॉट एक्सप्लेन्ड, following points are not explained through Lewis concept, through Lewis concept।
like how covalent bond is formed. दूसरा, what is the nature of covalent bond. तीसरा, why different amount of energy is released on formation of different covalent bonds. Why strength of different covalent bond is different. Why strength of different covalent bond is different? Why shape of compound having covalent bond is different. Why shape of compound having covalent bond is different. तो ध्यान रखना, ये जो पॉइंट्स हैं ये एक्सप्लेन किए जाएंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से. किससे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. तो एवं पॉइंट्स are explained on the basis of VVT and MOT. Above point are explained on the basis of VVT and MOT. Above points are explained on the basis of VVT and MOT. तो ये जो पॉइंट्स हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेस पर एक्सप्लेन किए जाएंगे. तो भैया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी शॉर्ट में बीवीटी कहेंगे. बाई किसके द्वारा? हिटलर एंड लंदन. Extended by Pauling and Slater. Extended by Pauling and Slater. Represented by Hitler and London. Extended by Pauling and Slater. Main points are as follows. Main points are as follows. Well, covalent bond is formed by overlap of half filled orbital of valence having opposite spin.
स्पिन अपोजिट होना चाहिए। स्पिन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। अपोजिट। तो एक पॉइंट एक्सप्लेन हो गया कि हाउ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। कैसे? बैलेंसर के हाफ फील्ड आर्टिकल के ओवरलैपिंग से। जानना बेटा, यहाँ पर ये हाफ फील्ड आर्टिकल है, ये बी है, ये बैलेंसर है। ध्यान दो, स्पिन अपोजिट है। देखो स्पिन क्या है? अपोजिट है। ओवरलैप कर सकते हैं। ये ओवरलैप ये बांध हो गया। मिटाना है इसको। सर नीचे कहाँ पे जाएगा एक पॉइंट और सेकंड पॉइंट, overlapping is possible if they are properly oriented. They are properly oriented. जैसे लोग हाथ मिलाते हैं, समझ लो ऑर्बिटल एटम भी हाथ मिलाते हैं ऐसे। अब हम इधर हाथ करके खड़े, आप इधर हाथ करके खड़े हो, नहीं मिला पाएंगे? नहीं। तो प्रॉपर डायरेक्शन हो तभी। यहाँ पर ध्यान रखना, ये ध्यान दो, जैसे ये यहाँ पर ए है, ये बी है। अब यहाँ पर ध्यान दो, इनका डायरेक्शन प्रॉपर नहीं है, नो ओवरलैपिंग। नो ओवरलैपिंग। हाँ भैया, अंदर क्या है? ये एरो नहीं, मतलब हाफ एरो, मतलब इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है। और ये भी ये इलेक्ट्रॉन ही है। इसकी मुंडी ऊपर, इसके नीचे। ठीक है। यहाँ पर दो को एक साथ कर दिए गए हैं। तो ये अच्छा, यहाँ पर हम लोग नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज डिफरेंट सीधे लिख दे रहे हैं। सॉरी, नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। ध्यान दो क्यों इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों? ध्यान दो बेटा, ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है कि नहीं? और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है। तो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के बीच में जब नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या नहीं होगा? ठीक है। अगला पॉइंट, ये दो पॉइंट आपने एक्सप्लेन कर लिया है। अगला जो भी पॉइंट होगा फोर्थ या थर्ड। अच्छा, ध्यान रखना, आपने कहा था कि क्यों डिफरेंट बॉन्ड के बनने पर डिफरेंट एनर्जी रिलीज होती है। तो इसका आंसर होगा कि ओवरलैपिंग डिफरेंट होती है। अभी आप ध्यान दो, ऐसे हम लोग हाथ मिला रहे हैं, तो हाथ ऐसे भी मिलाए हैं, हाथ ऐसे भी मिलाए हैं, ये भी माना जाएगा हाथ मिलाए हैं। तो किस कंडीशन में हाथ ज़्यादा बढ़िया से मिलाया गया या स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी? जब ज़्यादा, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग ज़्यादा है, अच्छी है। और ये ओवरलैपिंग तब होगी जब दोस्ती अच्छी होगी। ये तो है, बस फॉर्मेलिटी वाली दोस्ती, बस हाथ छुआ और चल दिए, यही तो। लेकिन जब अच्छी दोस्ती है, बढ़िया से हाथ मिलाया जाएगा, तो ये दिखाएगा कि कितनी अच्छी दोस्ती है। तो इसका मतलब ओवरलैपिंग जितना ज़्यादा होगी, एनर्जी क्या होगी, उतना ज़्यादा रिलीज होगी। और एनर्जी जितना ज़्यादा रिलीज होगी, स्ट्रेंथ उतना क्या होगी, मजबूत होगी, बढ़िया होगी। लिख लेंगे बेटा इसको, मोर ओवरलैप will be overlapping of orbital, more amount of energy is released and
यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो ओवरलैपिंग होगी पी पी आर्बिटल की ज्यादा होगी पी एस से, और पी एस की ज्यादा होगी किससे, एस एस से, चूंकि पी पी डायरेक्शन होता है, ठीक है, पी एस नॉन डायरेक्शन होता है। और ध्यान दो यहाँ पर अगर मान लो ये ओवरलैपिंग एक डायरेक्शन पर डिपेंड करेगी, किस पर डिपेंड करेगी, डायरेक्शन पर, और दूसरा साइज पर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो ये ओवरलैपिंग ज्यादा हो रही है जिस और हाँ हाँ तो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ये 1s 2p 2s 2p 2p 2p, ठीक है। और यहां पर जब ओवरलैपिंग माना गया है तो क्या माना गया है, अरे थोड़ा सा उल्टा हुआ है, ठीक है, ओवरलैपिंग काट ये पीछे, और इतना दो मैं मिला दूं इसको, चलो। अच्छा अब यहाँ पर लोग एक्सटेंडेड फार्म पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एक्सटेंडेड फार्म। तो एक्सटेंडेड फार्म में क्या है, आपने पढ़ा अभी कि बैलेंस सेल के हाफ फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। हम आपको बता दें बैलेंस सेल के फील्ड ऑर्बिटल भी ओवरलैप करेंगे अगर वो अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी वैकेंट ऑर्बिटल को ट्रांसफर कर सकें, ठीक है। तो आगे लिखिएगा एक्सटेंडेड फार्म। फील्ड ऑर्बिटल of valence cell may also take part in overlapping if they can transfer their one electron to vacant orbital, This point explains tetravalency. This point explains tetravalency of carbon, pentavalency of phosphorus, tetra and hexa valency of sulfur, and so on. इस तरह से आगे बढ़े and so on. So on का इस तरह से आगे ठीक है। ये तो 2-3 एग्जाम्पल लिख दिए गए और भी बहुत सारे हैं। ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान देना सब लोग। फास्फोरस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर लिख दीजिए 15 बेटा। देखा बेटा 2, 8, 5 ये 3s2 3p3 3d0 3s2 3p3 3d0। अब यहाँ पर हम 2 s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, p में कितना बेटा? 3 ये हाफ में है, और d में 0 कुछ नहीं, 5 d में 0।
ध्यान रखिएगा। जी सर। अब यहाँ पर कितने हाफ फील्ड हैं? तीन। तो तीन ही इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करना चाहिए। जी सर। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ पर ध्यान दो, अगर यहाँ पे आ जाता है तो कितने फील्ड मिलेंगे? 5। ये पांचों मतलब अब ध्यान दो, जो एस ऑर्बिटल था ये फील्ड था, लेकिन चूंकि अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? ट्रांसफर कर सकता है, तो इसलिए ये एक जो है ये भी ओवरलैपिंग में भाग कर लेगा। नहीं तो कितने ओवरलैप करना चाहिए था? 3। तो अगर 3 ही ओवरलैप करते तो बैलेंसर में कितने होते? मतलब बैलेंसी कितनी होती? 3। अब यहाँ पर बैलेंसी कितनी होगी? 5। तो ध्यान रखना बेटा, ये फील्ड ऑर्बिटल है, ये अपना एक साथ ट्रांसफर कर दे रहा है, तो इसलिए ओवरलैपिंग में भाग ले लेगा। जी सर। ठीक है? जी सर। अब यहाँ से शुरू होगा सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। Far by axial overlap. Yes, p orbital. Sorry. Yes orbital. अच्छा, axial को क्या बोले बेटा? Axial को end on नहीं बोलेंगे, or head on बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये 3 वर्ड से इसको जानेंगे। हमने मान लो एक्सेल लिखा दिया है, मोस्ट ऑफ बुक में एंड ऑन लिखा हुआ क्वेश्चन में, या हेड ऑन ओवरलैप ऑफ yes orbital, yes p orbital, p orbital। ठीक है, हाइब्रिड एंड नॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड एंड नॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसको ना बेटा, हाइब्रिड एंड नॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना बेटा ले रहे हैं? ये 3। ठीक है, अच्छा इधर ले दे रहे हैं इसी को, जैसे ध्यान दो, ये यस है, ये भैया यस, ये पी है, ये पी है। अब यहाँ पर हाइब्रिड नॉन हाइब्रिड कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फॉर्म बाय साइड वाइज आर एक्सियल, सॉरी लैटरल बोलते हैं, आर साइड वाइज और lateral overlap of PP orbital or PD orbital, PP orbital or PD orbital। ये ध्यान रखना, ये ध्यान दो, जैसे हमारे यहाँ पे ये एक मार्कर है, ये इसका ये जो टर्मिनल पोर्शन है एक्सिस है, या इसका हेड है, या इसका टर्मिनल एंड पोर्शन है, ऐसे एक और है। तो ये ऐसे जब ओवरलैप करेंगे ऐसे, तो इसको हेड ऑन ओवरलैपिंग बोलेंगे, या एक्सियल ओवरलैप बोलेंगे, या इंड ऑन बोलेंगे। लेकिन ऐसे ये इसका साइड है,
ये इसका क्या है, साइड। तो साइड है, तो ऐसे जब ओवरलैप करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, लैटरल ओवरलैप और साइड ओवरलैप, साइड वाइज। अब यहाँ पर ध्यान रखना ये पी आर है, ये पी आर ये जी सर। हाँ बता दीजिए। है। जी सर। इधर एक बेटा कैरेक्टरिस्टिक में देखा जाए, यहाँ पर मोर ओवरलैपिंग, हेंस मोर एनर्जी टीओडी is released. More energy is released. So more will be strength. So more will be strength. यहाँ पर हमारा ऐसे देखो, इधर देखना भैया, जैसे ये हेड है इसका, तो अब ऐसे अगर ओवरलैपिंग कराने चाहिए तो ओवरलैपिंग करा दो, ठीक है। लेकिन ये साइड में ऐसे कितना ओवरलैप करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मिटा दें इसको? जी सर। हाँ, जी सर। यहाँ पर ओवरलैपिंग कम होगी, लेस ओवरलैपिंग, hence less energy is released. So strength will be less. So strength will be less. यहाँ पर form independently, स्वतंत्र रूप से बनता है भैया, फॉर्म आफ्टर फॉर्मेशन आप सिग्मा वन, एक्सेप्ट इन C2, एक बार पूछा जा चुका है, एंड D2 भैया, ये एक बार पूछा गया था कि किसमें केवल पाई बांध बनता है। C2 में 2 बांध बनते हैं, दोनों पाई हैं, लेस ओवरलैपिंग, हेंस लेस एनर्जी रिलीज, सो स्ट्रेंथ विल बी लेस। ध्यान रखना बेटा, फॉर्म आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद बनता है। यहाँ पर एक्सेप्ट इन C2 एंड B2, C2 में 2 बॉन्ड हैं, दोनों पाई हैं, और B2 में एक है, वही पाई है। जब आपको ये मोटी पढ़ाएंगे तो वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे कैसे। यहाँ पर लिख देंगे 2 पाई, दोनों यहाँ पर 1 पाई, 1 पाई। यहाँ पर ध्यान रखना, ये कॉमन पॉइंट ऐसे लिख दे रहे हैं, i.e. if in between 2 atoms, 1 bond is formed, then it is sigma. Common. If in between 2 atoms 1 bond is formed, then it
सिग्मा। इफ more than one at one, then 1516. one is sigma and other is pi. One is sigma and other is pi. तो दो एटम के बीच में भैया एक ही बॉन्ड है तो क्या होगा, सिग्मा होगा। अगर एक ही बॉन्ड है तो सिग्मा होगा, एक से ज्यादा है तो एक सिग्मा होगा, बाकी सब क्या होंगे, पाई। आपके पास दो एग्जांपल है C2 और B2। C2 में दो बॉन्ड हैं, दोनों पाई हैं। B2 में एक ही बॉन्ड है, वही पाई है। ये याद रखिएगा, ठीक भैया। चलो बेटा, ये अब अलग अलग फिर से लिख रहे हैं। अलाउ फ्री रोटेशन of atom in molecule around the axis. Free rotation of atom in molecule, इसको क्या है, around the axis. It does not allow. डज नॉट अलाउ, ये अलाउ नहीं करेगा। जी सर। अलाउ फ्री रोटेशन ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल अराउंड द एक्सिस, डज नॉट अलाउ। ठीक है, यस सर। इसको समझो, ध्यान देना, हाँ। ये ध्यान दो। जैसे ये कार्बन एटम है, कार्बन एटम है, इससे हाइड्रोजन मान लो जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है, ये कार्बन है, हाइड्रोजन जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है, दोनों के बीच में ये एक बॉन्ड है, इसको आप सिग्मा कह रहे हो। अब ऐसे ये ध्यान दो, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये एक बॉन्ड है, आप ऐसे इसे घुमाना चाहें तो ये पूरा घूम जाएगा, कोई हिंड्रेंस होगा? नो। नहीं, तो हाथ जुड़ा हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान दो, एक बॉन्ड बनने के बाद जो दूसरा बनेगा वो क्या होगा, पाई, पाई होगा ना। और इसके बाद आप घुमाओ, ये घुमाओ, इसके बाद घूमेगा नहीं, तो क्यों नहीं घूमा, क्योंकि पाई बॉन्ड बन गया। तो सिग्मा बॉन्ड तो अलाउ कर रहा था, लेकिन पाई बॉन्ड ने अलाउ नहीं किया। ठीक है, तो ये करना अलाउ। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दो, डिटरमाइन ज्योमेट्री, does not determine. यहाँ पर ध्यान रखना, इधर ध्यान दो, ऊपर वाली लाइन को मिटा रहे हैं। इधर देखना, इसी को ऊपर एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये C है, O है, O है, एक बॉन्ड है, सिग्मा है, एक बॉन्ड है, सिग्मा है। कितने बॉन्ड हो गए, सिग्मा, दो। और ये कैसा दिख रहा है, एक लाइन जैसा दिख रहा है, लीनियर। कैसा दिख रहा है, लीनियर। अब यहां पर ध्यान दो, O, यहां पर O, यहां पर पाई बॉन्ड आ गया। इसके और इसके स्ट्रक्चर में कोई फर्क पड़ा, शेप में? अभी भी एक लाइन जैसा ही दिख रहा है, अभी भी क्या है, लीनियर। इसका मतलब ये हुआ कि जब पाई बॉन्ड नहीं था तब भी लीनियर था, और पाई बॉन्ड है तब भी लीनियर है। यहाँ पर ध्यान रखना, ये यहाँ पर क्या है, सिग्मा, ये क्या है, ऐसे तो ऐसे ध्यान दो, ऐसे डॉट लाइंस कर रहे हो, मतलब ये ट्राइगोनल, क्या कहते हैं, ट्राइगोनल। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर एक पाई भी बना दिए, शेप में कोई फर्क पड़ा नहीं, अभी भी ट्राइगोनल टाइप का ही है। ध्यान दो, तो वही तो आपको बताया गया कि जो सिग्मा बॉन्ड है ज्योमेट्री को डिटरमाइन करता है, लेकिन पाई बॉन्ड ज्योमेट्री को डिटरमाइन नहीं करता। इसको उठा दें नीचे वाले को, चलो इधर वाला सिग्मा के लिए और पाई के लिए, हालांकि डायग्राम दोनों है, चाहे इधर बना लो, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर बताया एक और इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, नहीं,
does not involve in resonance. Involve in resonance. in resonance. Involve in resonance. Formed by overlap of both hybrid and unhybrid ion. Formed by overlap of only unhybrid ion. Only unhybrid ion. तो ये सिग्मा बॉन्ड के बारे में था, पाई बॉन्ड के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि C2 और B2, C2 में 2 बॉन्ड है, दोनों क्या बेटा पाई हैं, और B2 में एक ही बॉन्ड है, वही क्या है पाई। मिटाना क्या नीचे का आंसर ऊपर चलो हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दो, जैसे CH4 है तो H तो एक ही बाण बनाता है, कितना बाण बनाता है एक, तो इसका मतलब ये एक बाण है, सिग्मा है, सिग्मा 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 4 बाण 4 सिग्मा हो गए ना, तो इसका मतलब जितने H होंगे उतना सिग्मा तो फिक्स है, तो जरूरत हो तो ऐसे एक्सपेंड करके कहें 4 सिग्मा। यहाँ पर ध्यान दो CH3 अब इस यहाँ टोटल सिग्मा कितने होंगे 3 3 6 7 3 6 और 1 7, तो सिग्मा कितना हो गया बेटा 7, पाई 0 यहाँ पर CH2 सिग्मा कितना बेटा 2 2 4 1 5 हाँ सिग्मा 1 पाई 8 HC ट्रिपल बॉन्ड CH सिग्मा पाई 2। इधर आना, HCN C और N के बीच में हमेशा 3 बॉन्ड पाया जाएगा हमेशा, तो सिग्मा 2 पाई 2 HCOH सिग्मा बेटा 3 पाई 1 ये ध्यान दो, एक कंपाउंड है CaC2 कैल्शियम कार्बाइड कहते हैं। यहाँ 2 क्वेश्चन पूछते हैं, 3 पूछते हैं, 2 तो अभी बता दे रहे हैं, ठीक है। एक तो बॉन्ड कैसा होगा, तो ये टूटेगा किसमें मेटल नॉन मेटल है, तो कैल्शियम डबल प्लस मेटल नॉन मेटल के बीच में आयनिक होगा ना, और ये C2 मतलब 2 C हैं, तो दोनों नॉन मेटल है, उसके बीच में क्या होगा कोवेलेंट, ये ध्यान दो ऐसे, तो क्या हो जाएगा ऐसे, तो आयनिक प्लस बेटा कोवेलेंट, और कोवेलेंट तो कितने सिग्मा पाए, एक सिग्मा 2 पाई, याद रखिएगा। CaC2 इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी बड़ी चीज नहीं पूछते हैं, इसको बताता हूँ ऊपर ये सर जो C2 था वही मतलब हो गया। हाँ CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH सिग्मा बेटा 2 गिनो 3 4 5 6 7 सिग्मा 7 पाई कितना भैया 2 3 1 और 2 3। यहाँ पर CCN4 इसको कहते हैं टेट्रासाइनोमेथेन,
क्या क्या बेटा? यहाँ पर सी से 3-4 सी जुड़े हैं एन। सिग्मा 8 पाई 8 1:1 का रेशियो होगा। 1:1 का रेशियो। इसको डालने क्या होगा? टेट्रासाइनोएथिलीन सिग्मा 9 पाई 9। नाम क्या है? टेट्रासाइनोएथिलीन। C6H6 कितना बेटा? सिग्मा पाई कितना? तो बोलेगा 4 पाई। हमें तो 3 दिख रहा है। एक तो साइकिल में नीचे। अच्छा, सिग्मा 12। सिग्मा 12। सिग्मा पाई रेशियो 4:1। 12:3 4:2। इसको डाल क्या? ये हो गया। एक कंपाउंड है बहुत ज्यादा पूछाता है P4O10 के बारे में। P4O10 यहाँ पर कई क्वेश्चन पूछते हैं। कल आपको बताया गया था कि अगर दो फास्फोरस के कंपाउंड में ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन प्रत्येक फास्फोरस से डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। चलो भैया, चार फास्फोरस से कितने ऑक्सीजन से जुड़े? 4। हाइब्रिडेशन। अच्छा, सिग्मा पाई को निकालना है। सिग्मा 16 पाई 4। ध्यान दो कैसे 16 गिन लिए थे जल्दी। आप एक से फास्फोरस को देख लो कितने सिग्मा? 1 2 3 4। तो 1 के लिए 4 तो 4 के लिए 16। ठीक है ना? और पाई। अच्छा ध्यान देना, कल इसको कोऑर्डिनेट बांड पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? कोऑर्डिनेट बांड पिछले लेक्चर पे। और ये भी बताया गया था कि कोऑर्डिनेट बांड बनाने वाले एटम किसी का एटॉमिक नंबर 10 से ज्यादा है तो उसको क्या मानेंगे? डबल बॉन्ड। तो इसका फास्फोरस का 10 से ज्यादा, इसलिए क्या माना जा रहा है? डबल बॉन्ड। क्या माना जा रहा है? डबल बॉन्ड। ठीक भैया, तो ये हो गया। अच्छा अब देखना बेटा, यहाँ पर एक फास्फोरस कितना सिग्मा बॉन्ड बनाया है? 1 2 3 4। तो 4 सिग्मा के कारण हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3। अगर हाइब्रिडेशन पूछ ले तो। हाँ, लोन पेयर नहीं होना चाहिए। अगर लोन पेयर होंगे तो उसको भी एक गिन लेंगे। लोन पेयर है 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना फास्फोरस, 1 2 3 और 2 5 तो शेयर हो गए। तो लोन पेयर कोई है नहीं। पीओपी बॉन्ड 1 2 3 4 5 पीओपी बॉन्ड 6 6। ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6। तो पीओपी बॉन्ड 6 हो जाएगा। पी डबल बॉन्ड हो 4। एक फास्फोरस कितने ऑक्सीजन से जुड़ा है? 1 2 3 4। तो ये भी पूछते हैं, वन फास्फोरस में 4 ऑक्सीजन।
3 से सिंगल, 1 से डबल। थोड़ा S309 EH3 ES3 सही है। सिग्मा 1 12 5 6 एस ओ एस 2 3 1 2 3 एस एस 0 हाइड्राइजेशन एक सल्फर कितना सिग्मा बनाया है 1 2 3 4 1 2 3 4 sp3 हाइड्राइजेशन एक ऑक्सीजन कितने सल्फर से जुड़ा है एक सल्फर कितने ऑक्सीजन से 4 ऑक्सीजन 2 सिग्मा 2 पाई से 2 टू सिंगल 2 टू 1 सल्फर attached with 4 ऑक्सीजन। ये हो गया बेटा। ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं। इधर को क्या कुछ मिटा देगा? पूरा मिला सर। एक क्वेश्चन और छूट रहा है और हमें अचानक ध्यान में आ गया पी बाई वन और सॉरी पी पाई और पी पाई डी पाई। ठीक है, पी पाई ध्यान देना बेटा, समझ लो पी पाई वन का मतलब क्या हुआ। पी पाई वन का मतलब कि जो पाई बांड बना है दोनों ऑर्बिटल जो ओवरलैप किए वो क्या हो पी, और ये कब बनेगा जब दोनों एटम का एटॉमिक नंबर 10 से कम हो। 10 से क्या हो कम हो। फॉर्म्ड when atomic number of both atom less than 10। जैसे ध्यान देना इधर BF3 ध्यान देना बेटा, ये ध्यान दो यहाँ पर ये 3 से हुआ ना, ये ध्यान दो ये तो इसको बैक डोनेशन कहते हैं। इसको क्या कहेंगे पी पाई कहेंगे ना। ठीक है, यहां पर भी ध्यान दीजिए बेटा, ये हो गया। ओजोन पुत्री ये क्या कहोगे इसको पी पाई क्या कहोगे पी पाई। पी पाई अच्छा, अब ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान देना। अगर एटॉमिक नंबर किसी भी एटम का 10 से ज्यादा है, 10 से क्या है ज्यादा समझिएगा, और एक पाई बांड बना है 10 से ज्यादा है और पाई बांड कितना बना है एक, या एक नहीं कितने बने हों। फिर से सुन लो, एटॉमिक नंबर 10 से ज्यादा है और हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तब जो पाई बांड होगा वो पी पाई डी पाई होगा। क्या होगा पी पाई डी पाई। ध्यान देना, रखना नहीं समझना है बेटा। जैसे ध्यान दो H3PO4, ध्यान दो H3PO4 समझ जाओ। तो यहाँ पर कल इसका डायग्राम बनाया गया था, ये ध्यान दो, ये डबल बॉन्ड है। कितने यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, कितने सिग्मा बॉन्ड है 1 2 3 4। तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 हो गया ना। और ध्यान दो p ऑर्बिटल होते कितने हैं 3,
पी 3 ऑर्बिटल होते हैं ना, और तीनों हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले लिए। तीनों कहाँ भाग ले लिए? तो इसका मतलब क्या हुआ, जब तीनों हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले लिए तो कोई पी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाने के लिए खाली नहीं है। तो अब जो पाई बॉन्ड ये बन रहा है, इसमें फास्फोरस का कौन सा ऑर्बिटल फिर भाग ले सकता है? डी। और ऑक्सीजन के पास तो डी है ही नहीं है, ऑक्सीजन के पास तो डी होता ही नहीं है। तब क्या होगा, यहाँ पर डी और यहाँ पर क्या, पी। तो डी पाई पी पाई या पी पाई डी पाई कह लो। तो ये क्या होगा, डी पाई पी पाई, इसको डी कह रहे हैं और इसको क्या कह रहे हैं, ऑक्सीजन को पी पाई। बात सुना ना? तो पहले समझ लीजिएगा, अगर हाइड्रोजन sp3 है और पाई बॉन्ड बनाया है एटॉमिक नंबर 10 से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि पी पाई डी पाई होगा। अगर हाइड्रोजन sp2 है तो इसका मतलब एक पी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लिया है, तो पी पाई बॉन्ड बनाने के लिए फ्री है, तो पी पाई हो सकता है। लेकिन एक से ज्यादा होगा, जैसे sp2 है और एक से ज्यादा 2 पाई बॉन्ड है, तो एक पी पाई होगा, दूसरा पी पाई डी पाई होगा। मतलब उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp है और 2 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब फिर दोनों क्या हो जाएंगे, पी, क्योंकि दोनों ऑर्बिटल 2 ऑर्बिटल बचे हुए हैं पी ना। जैसे यहाँ पर ध्यान दो, SO2 बताओ भैया, SO2 हम डायग्राम बना देंगे। देखो ये SO2 है, कितने बने हुए हैं, 2। सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, जिसमें से 4 को शेयर होते हैं, ये 2 शेयर नहीं हुआ, इसका मतलब एक लोन पेयर है। तो गिनो, एक सिग्मा 2 और लोन पेयर को भी गिनेंगे 3। तो 3 के कारण हाइड्रोजन क्या हो गया, sp2। तो इसका मतलब इसका एक पी ऑर्बिटल तो बचा है, तो इसका पी और इसका पी मिलके क्या बना दिया, पी पाई। लेकिन इधर वाला जो पाई है, अब इसके पास पी तो नहीं बचा ना, तो फिर क्या होगा, ये डी और ये क्या होगा, पी पाई डी पाई। यहाँ पर बताओ, ये SO3 में ये पी पाई और ये पी पाई डी पाई। ये बताओ भैया, ये यहाँ पर कितने सिग्मा, 3, तो हाइड्रोजन क्या हो गया, sp2। तो अभी क्या हो गया बेटा, पी पाई। अगले को बताओ, ये क्या हो जाएगा, पी पाई डी पाई। तो नोट करके लिख लीजिएगा, पी पाई डी पाई पी पाई। नोट करके लिख लिया। इसको लिखे थे क्या, नहीं वो वाला पिछला पी पाई लिखे थे नहीं, लिखे था, लिख लेगा। इफ एटॉमिक नंबर of pi bonded atom यहाँ पर ये भी है, सभी नहीं, greater than 10 and hybridization is sp3, then p pi d pi। ठीक है, if hybridization बोलना बेटा is sp2, then एक टू पी पाई और टू डी पाई, 1 p pi other p pi d pi। ठीक है, और इसके एग्जांपल है, ये पहले लाइन का एग्जांपल ये हो गया और दूसरी लाइन का एग्जांपल ये हो गया। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ लिया, सिग्मा पाई बॉन्ड पढ़ लिया, पी पाई देख लिया। ठीक है, कल हम लोग हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर ऑफ
कंपाउंड के बारे में देखेंगे। ठीक है, ठीक है।